अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मुनफरिद, जो आपने आज से पहले इस तरह के पकोड़े कभी नहीं बनाए होंगे, ब्रेड और बैंगन के पकोड़े आपके साथ शेयर करूँगी। और बनाने का भी नया तरीका होगा। सिंपल ब्रेड और बैंगन के तो आपने पकोड़े बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह इस रेसिपी को आपने आज से पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं ब्रेड, 3-4 स्लाइस ब्रेड के लिए, एक बैंगन है, 3 अदद आलू हैं। और अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, इसमें मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया। आलू हमने मोटे मोटे कद्दूकश करने हैं, हमने बारीक इसमें कद्दूकश नहीं करने। और इसमें आलू हमने बारीक कटिंग भी नहीं करनी, हमने इसको कद्दूकश की मदद से ही कद्दूकश करना है। तो ये तीनों आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। अब एक मीडियम साइज़ प्याज, वो भी बारीक लंबा लंबा काट के वो हमने ले लिया है, वो इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा हरा धनिया वो इसमें शामिल कर दें। अब हरी मिर्चें ये मैंने कूट के लिए, बारीक काट लें या कूट लें, वो ले ली। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च का मैंने लिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें मैंने नमक लिया है। और ये पकोड़ा मिक्स आधा टीस्पून इसमें मैंने पकोड़ा मिक्स घर का बना हुआ वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मैं आलू में मिक्स करूँगी। अभी आपने इसमें बेसन शामिल नहीं करना, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। अब ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे, इसकी मैं कटिंग कर लूँ। टोटल मैंने 4 लिए थे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाती जाऊंगी कि आपने क्या करना है। आपने मेरे बोलने से ज़्यादा मेरी वीडियो पे फोकस करना है। और कुछ वीडियो में ज़रा फास्ट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी जो वीडियो है वो कोई वॉच करे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया। ये देखिए ब्रेड मैंने इस तरह ब्रेड की कटिंग कर ली थी। और जो बैंगन है, बैंगन की भी हम गोल गोल कटिंग कर लेंगे। आपने बहुत मोटा या बहुत बारीक इसकी कटिंग नहीं करनी, मीडियम इतना साइज़ आपने इसका रखना है। तो इसी तरह मैं पूरा जो बैंगन है उसको गोल गोल कट कर लूँगी, और साथ ही मैं इसको पानी में बैंगन को रख दूँगी ताकि हमारे जो बैंगन है वो काले ना हो। अब जो हमारे आलू वाला अमेज़ा था उसमें हमने बेसन शामिल करना है। ये बड़ा चम्मच है, बाउल वाला चम्मच। अभी फ़िलहाल शुरू में मैंने 2 चम्मच इसमें जो है ना बेसन के शामिल किए हैं। अब 1 चम्मच और कर दिया, तो इस तरह अभी ये हो गए 3 चम्मच। तो टोटल इसमें मैंने 4 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। कहीं आपको वीडियो मिस हो जाए, नज़र ना आए, तो ये टोटल मैंने 4 इस अमेज़े में 4 जो चम्मच हैं बेसन के वो इस्तेमाल किए हैं। और अब हल्का हल्का पानी का छींटा दे के हाथ की मदद से हमने बेसन को जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और ये देखें हमारा बेसन बहुत आपने ना पतला रखना है ना गाढ़ा रखना है। अब जो हमने बैंगन को पानी में डिप किया हुआ था, पहले आप किचन टॉवल से उसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने ये याद रखनी है बात कि आपने इसको बैंगन को हल्का सा खुश्क कर लेना है, टैप करना है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। जब आपका बैंगन के ऊपर पानी होगा तो ये बेसन का जो अमेज़ा वो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो दरमियान में आपने बैंगन रखना है और साइडों पे इस पकोड़े का जो मिक्सचर है, बेसन का जो मिक्सचर है वो आपने लगाना है। और साथ ही ये आपने फ़ौरन काम करना है कि लगाते ही आपने जो है ना इसको कढ़ाई में डालते जाना है। साथ ही आपने चूल्हे पे कढ़ाई को रखना है और ऑयल आपका नीम गर्म होना चाहिए। आपने जब आलूओं में बेसन को मिक्स करना है तो उसके फ़ौरन बाद आपने ये काम शुरू कर देना है। आपने ये नहीं करना कि आपने अमेज़े को पड़ा रहने देना है। इस तरह जो आलू और प्याज है वो पानी छोड़ेगा, और आपका जो आपका अमेज़ा है, पकौड़ों वाला अमेज़ा है, वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये काम जल्दी से करना है कि साथ ही आपने बनाते जाना है और इसको डालते जाना है।
तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं मैं साथ में आपको इसलिए बता रही होती हूँ कि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप ये ना कहें कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। तो आपने नंबर 1 बैंगन को अच्छी तरह खुश्क करना है, नंबर 2 जैसे ही बेसन डालना है आलू में तो फ़ौरन बैंगन के ऊपर लगा के आपने ऑयल गरम करना है, रखना है और साथ ही इसको बनाते जाना है पकौड़ों को। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे बैंगन के जो पकौड़े हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी ब्रेड के पकौड़े। ये आप देख सकते हैं बैंगन के पकौड़े मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपने इससे पहले ऐसे बैंगन के पकौड़े कभी नहीं खाए होंगे। सिंपल बैंगन बेसन के ऊपर लगा के तो आपने बेसन लगा के तो ज़रूर पकौड़े बनाए होंगे, लेकिन ऐसे पकौड़े पहले कभी नहीं बनाए होंगे। अब हमने सेम वैसे ही ब्रेड को ले लिया है और ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने ये जो पकौड़ों का बेसन का मिक्सचर था ये हमने इसको लगा देना है। आपने अच्छा एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चाहे वो ब्रेड हो या बैंगन हो, आपने बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी, बस एक पतली लेयर दोनों साइड पे देनी है। तो इसी तरह ये देखिए मैंने पकोड़े जो जो थे ब्रेड इसके भी मैंने इसके ऊपर भी बेसन और इसका आलू वाला मिक्सचर जो था वो लगा दिया था और अब इसको मैं कढ़ाई में ऑयल में डालती जा रही हूँ और इसको साथ ही मैं फ्राई करती जा रही हूँ। तो आपने भी सेम ही ऐसे करना है। अच्छा ये देखने के बाद अभी एक और जो है ना इसी के साथ एक और मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेड का हमने पकौड़ा कैसा बनाना है। आलूओं वाले पकौड़े तो हम बनाते हैं लेकिन ब्रेड वाले भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। घर में ब्रेड रमज़ान में फ़ालतू पड़ी रहती है, कोई इस्तेमाल उसका नहीं होता, बच्चे सबका रोज़ा होता है, तो आपके घर में भी अगर ब्रेड पड़ी हो तो आप भी उसको काम में ला सकते हैं। और ब्रेड और इसके यकीन करें बैंगन के पकोड़े इतने ज़बरदस्त और इतने टेस्टी बने थे कि किसी को फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ये बैंगन बीच में हमने इसको बैंगन डाला हुआ है। तो आप भी ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते उनको इस तरीके से बैंगन खिलाएं। ये देखिए हमारे ब्रेड वाले पकोड़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके थे। अब मैंने जो सिंपल आलू वाला जैसे वो बेसन का मिक्सचर बनाते हैं आलू के लिए सेम वही मिक्सचर मैंने बनाया आलू वाला पतला और उसमें ब्रेड को डिप कर करके और इसका जो है ना इसके भी पकोड़े बनाती जा रही हूँ। तो आपने सेम वैसे इसमें सिर्फ आपने आलू नहीं डालने, बाकी सेम वही मिक्सचर होगा और इसमें आपने ब्रेड डाल के तो ब्रेड के ये पकोड़े बना लेने। तो ये देखें ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ब्रेड के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर रमज़ान में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी बनने वाले हैं और आपके बच्चे यकीनन बहुत और घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मैं सिंपल और इजी जो रेसिपी है और कम बजट में वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।